लोगों के हर सुख दुख में साथ दें, बदले में झारखंडी आपके लिए जान तक देने को तैयार हैं। क्योंकि हमारे लोग बहुत सरल होते हैं। मंच में बहुत सारे हमारे मराठी भाई बंधु उपस्थित हैं अतिथि के रूप में। मैं उनको जानकारी देना चाहूंगा, झारखंड में भी महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं रहते हैं, लेकिन मैं आपको आंकड़ा दूंगा, झारखंड में जितने भी मराठी लोग रहते हैं अधिकारी के रूप में रहते हैं, हमारे यहाँ यहाँ रहते हैं मजदूर के रूप में रहते हैं। तो जितने भी मराठी अतिथि के रूप में आए हैं, मैं आपको संदेश देना चाहूंगा कि हमारे झारखंड के लोग बड़े सरल किस्म के लोग होते हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं, भाईचारा के साथ जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं। ये हमेशा इस माया नगरी से माया की नहीं दया की अपेक्षा रखती है। मैं आपको तमाम आंकड़े दूंगा कि आज के लोग भी हमारे राज्य में रहते हैं, अच्छी बात है, हम भी उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जाके जांच कीजिएगा वो अधिकारी के रूप में रहते हैं, किसी कंपनी का जीएम है, किसी कंपनी में सीएमडी है। हमारे लोग यहाँ दुकान में है, हमारे लोग यहाँ मजदूर के रूप में है, हमारे लोग यहाँ ड्राइवर के रूप में है, हमारे लोग यहाँ वर्कर के रूप में है, क्योंकि झारखंड के लोग हैं हम लोग सरल स्वभाव के। इसलिए मैं जितने भी यहाँ आसपास के लोग जो महाराष्ट्र की राजनीति से संबंध रखते हो, क्योंकि ये नगर निगम का क्षेत्र है, नगर निगम महानगर निगम है, तो जितने भी लोग संबंध रखते हो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे झारखंड के लोग, उनके साथ साथ तमाम जो लोग यहाँ प्रवासी के रूप में रहते हैं, उनकी यथासंभव सहायता की जाए, क्योंकि आज ये लोग जो यहाँ प्रवास होकर आए हैं ये आपसे दया, आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। यदि हमने जरा से भी अन्य प्रदेशों की भांति अगर डोमिनेट करने का नेचर होता तो हमारे पास 40% खनिज संपदा है। अगर महाराष्ट्र के पास पत्थर का खदान है, यदि माया नगरी को आर्थिक राजधानी होने का गुमान है, तो हम भी कोयला राजधानी से आते हैं। यदि माया नगरी को आर्थिक राजधानी होने का गुमान है, तो हम भी देश की कोयला राजधानी से आते हैं, झारखंड से आते हैं। इसलिए हम चाहेंगे महाराष्ट्र और झारखंड का संबंध परस्पर आगे बढ़े, हमारे संबंधों में और मिठास भरे और सुगमता, सहजता, सरलता आए, ताकि हमें इस राष्ट्र की उन्नति में योगदान देने में हमारी भूमिका हो। हमारी यही खासियत है कि हम जहाँ जाते हैं उस अनुसार ढल जाते हैं। यदि हम महाराष्ट्र आए हैं तो हम महाराष्ट्र का आदर करते हैं, मराठी मानुष का आदर करते हैं, यही हमारी खासियत है। बाकी अन्य लोग भी झारखंड में रहते हैं, अन्य लोग भी झारखंड में रहते हैं, आप जाके वहाँ के व्यवहार को जांचिएगा, वहाँ के तौर तरीकों को जांचिएगा, जमीन आसमान का अंतर मिलता है। इसलिए आज ये महाराष्ट्र हम लोग सीखने आए हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले, माफ कीजिएगा, कुछ दिन पहले हमने एक अखबार में पढ़ा था कि महाराष्ट्र में कोई एक ऑटो ड्राइवर था जो यहाँ के एसपी से सवाल किया था कि एसपी साहब डू यू नो मराठी। ये आपने भी पढ़ा होगा कि एक मामूली सा ऑटो ड्राइवर जो टेम्पो चलाता है वो किसी डिस्ट्रिक्ट के एसपी से पूछा था कि डू यू नो मराठी, इफ यू डोंट नो मराठी गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। हमें ये साहस लेने आए हैं महाराष्ट्र से, ये हिम्मत लेने आए हैं महाराष्ट्र से कि आपके यहाँ एक ऑटो ड्राइवर एसपी से हाथ दिखा के बात करता है, सड़क में फुटपाथ में चलने वाला एक मामूली मराठी यहाँ आला अधिकारियों से हाथ दिखा के बात करता है। लेकिन हमारे झारखंड में अरे स्टार वाले तो छोड़िए, देखो वर्दीधारी देखे तो हालत खराब हो जाती है। इसलिए इस मिट्टी से हम लोग हिम्मत लेने आए हैं कि भाई यहाँ की मिट्टी में क्या खासियत है कि यहाँ इस प्रकार की विधि व्यवस्थाएं हैं, यहाँ इस प्रकार से उन्नति का अवसर मिलता है। हमारा झारखंड 40% खनिज संपदा देता है। धनबाद में अगर कोयला है तो कोडरमा में अभ्रक है, तो गिरिडीह में बेशकीमती लकड़ियां हैं, तो पत्थर है, तो कहीं लोहा, तो कहीं तांबा, तो कहीं यूरेनियम, तो कहीं थोरियम, तो कहीं लिथियम, तो कहीं मीथेन का गैस है। हमारा झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ स्टेट है। अगर हमारी गवर्नमेंट, यदि हमारा सरकार चाहता है
जन्मदिन हमने सरकार में चाहते ना, हमारा पूजा है 6 महीना में कम से कम 10% प्रवास के समस्या के समाधान के लिए। आंकड़ों के मुताबिक रांची में लगभग 13,000, धनबाद में 8,000, बोकारो सिंहभूम में 6,000 फैक्ट्री है। लगभग कुल मिलाकर बड़े छोटे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं झारखंड में लगभग 55 से 60,000 के आसपास है। आप गुना करके देखिए, अगर एक कंपनी में 100 लोगों को भी रखा जाए तो 60,000 कंपनियों में कितने लोगों का जगह बन सकता है? लगभग 60 लाख। 60,000 में अगर 2 जीरो डालेंगे तो 6 लाख और 1 जीरो तो सीधे 60 लाख। मजदूरों की संख्या कितनी है प्रवासी? 12 लाख। समाधान है कि नहीं है? लेकिन पॉलिसी नहीं है, नीति नहीं है हमारे पास। हम यहाँ आके मिले, हमारे भाइयों ने बताया कि हम ड्राइविंग करते हैं। अरे भाई ठीक है, आप ड्राइविंग करते हैं तो हमारे झारखंड में लगभग 7 लाख किलोमीटर तक सड़कों का जाल बिछा है। हमें ड्राइविंग का अवसर झारखंड की सड़कों में दिया जाए। हमने थोड़ी कहा कि हमें ड्राइविंग का हुनर है तो हमारे हाथों में डॉक्टर वाला छुरी दे दीजिए, किडनी की जगह गुर्दा ले निकाल लेंगे। हमने ये थोड़ी कहा। हमने थोड़ी कहा कि हमें इंजीनियर का काम दे दीजिए। हमने थोड़ी कहा हमें जो टैलेंट होगा, यदि हम मैक्सिमम लोग ड्राइविंग ही जानते हैं और हमारी नियति में, हमारी इस जनरेशन को ड्राइविंग नहीं करना नियति में है, तो झारखंड में 7 लाख किलोमीटर तक सड़कें हैं। आप वहां उत्तर दीजिए, कम से कम 200 किलोमीटर का वहां दूरी होगा, 2000 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करना। आखिर हमारी इस पीड़ा की, हमारी इस वेदना, हमारी इस तकलीफ का अनुभव कौन करेगा? इसलिए आज जितने भी प्रवासी हैं, मैं मानता हूं यहाँ जितने लोग आए हैं, आप भी नहीं चाहते होंगे कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी हो वो प्रवास का दर्द झेले। मैं मानता हूं और इस बात में सच्चाई भी है। लेकिन आज कहीं ना कहीं, चूंकि इसी मन से मैंने देखा जो वक्ता थे, इन्होंने, किसी ने अपने रब को याद किया, किसी ने भगवान को याद किया, किसी ने खुदा को याद किया। क्योंकि मैं मजदूरों के लिए आया हूं, मैं रोटी की बात करूंगा। मजदूरों का सबसे बड़ा धर्म रोटी का होता है। पर वो संबंध नहीं रखता है कि आप किस धर्म की मान्यता रखते हैं, आप किस धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। एक मजदूर का जो धर्म होता है वो रोटी का होता है। मैं मजदूरों के बीच आया हूं तो मैं रोटी की बात करूंगा। क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है, ये नियम कानूनों का देश है, ये देश कानूनों से चलता है और कानून के रखवाले हमारे सांसद होते हैं, कानून के रखवाले हमारे विधायक होते हैं। अब तो आपको राजनीति को भी समझना होगा, आपको रोटी के साथ साथ राजनीति को समझना होगा। क्योंकि देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने एक लाइन कहा था कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखो खेत खलियान पे और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पे। ये मेरा कहना नहीं है मेरे भाइयों, ये लाइन मैं नहीं कह रहा हूं। इस देश के 5वें प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा, किसानों के प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि एक नजर रखना खेत खलियान पे, कि एक नजर रखना खेत खलिहान पे और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पे। इसलिए लाल किला का मचान यानी राजनीति से है, लाल किला का मचान यानी पॉलिटिक्स से है। आपने लाल किला के मचान पे नजर नहीं रखा, क्योंकि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतना व्यस्त हो गए कि आपने जो राजनीति का मचान कहा जा रहा है, जिसे लाल मचान का के संबोधन किया गया है, आपकी नजर वहां नहीं रही। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज मजदूरों की बात, मजदूरों की पीड़ा राजधानी के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली तक में जाना चाहिए। लेकिन वहां तभी जाएगा जब आपके बीच के नेतृत्वकर्ता वहां तक जाएंगे। आप बताइए, अडानी अंबानी के नेतृत्वकर्ता जाएंगे तो हमारी बात रखेंगे? इसीलिए तो सरकार लेकर आई थी 3 कृषि कानून। चूंकि कानून बनने से पहले अडानी साहब का गोदान बन गया था, तो एक जनता जानती है कि वो कृषि कानून किसके लिए था। चूंकि हमारे लोग वहां नहीं है मेरे साथियों, इसलिए आज
जितने भी मजदूर तबके के लोग हैं, किसान वर्ग से संबंधित लोग हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज जिस पीड़ा का अनुभव हम कर रहे हैं, जिस पीड़ा के कारण आज प्रवास की यात्रा को हमने तय किया है, यह प्रवास की यात्रा भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियों को तय ना करना पड़े, इसलिए आज हमें लाल किला के मचान में लाल नजर रखनी है। लाल नजर यानी गुस्सा से राइट करे, लाल नजर यानी राइट के। अशोक महतो जी, लाल नजर, लाल किला के मचान में लाल नजर हो चाहे, ठीक ना खुशिदा? लाल नजर यानी गुस्सा के, तोहनी गुस्सा नहीं कर रहा। बताओ एक बात बताओ, तोहनी भगवा ककरा दला? यहाँ के तो नेतवन के नहीं दला, घरे में दला, चाहे बगोदर विधानसभा में दला, मांडू विधानसभा में दला, गोमिया में दला, डुमरी में दला, टुंडी में दला, गिरिडीह में दला, बरकट्ठा में दला, बरही में दला या कोडरमा में दला कि नहीं? सबसे ज्यादा बुराई मांडू वाले न जिनकी जगड़े पूछ ले विष्णुगढ़, उसके बाद झुमरा पहाड़। अच्छा ठीक है, तुम्हें हल्ला नहीं करा, पर हाथे खड़ा करा मांडू से क्या मांडू विधानसभा। अरे मांडू विधानसभा विष्णुगढ़ ब्लॉक, मांडू ब्लॉक इतना है। गोमिया झुमरा पहाड़ की भी बड़ी हथी, डुमरे की बड़ी हथों, डुमरे और बगोदर। अब एक बतवा सुना, अरे ठीक है, बाकी गिला बीच में पूछ लो। अब एक बात, अरे टुंडी से कह रहे हम जाना है, बड़ी काम होती है टुंडी। छपरा साहब, कोडरमा हेलो, एक भवन का माइक ठीक रखे, राजस्थान का टाइगर आया है, माइक खराब हो, माइक से बोल दे, हमारे इतिहास बतवाने के लिए माइक की मौसम के भी हमारे इतिहास बताए थे, मौसम के भी हमारे इतिहास बताए थे कि मौसम बिगड़ने से इंडिया पाकिस्तान का मैच रह जाता है। मौसम के बतवा लग गया, कल इंडिया और इंग्लैंड के मैच रह भले ना पानी मिले तो, लेकिन झुमरा के पहाड़ में पानी ना तूफान आ गया, लेकिन कोई रद्द न गला कि टाइगर खड़ा। सही है ना? तो मौसम के भी बोल लिया कि बेकार बरस से कोई फायदा होना है, कि टाइगर हो अपने पारसनाथ के दया खेपा लगो, जब तक कार्यक्रम जब तक खत्म ना हो, छोड़ा वाला ना हो। आज लोहा मशीनों के ठीक से रखिया, क्योंकि हमें नेचुरल मशीन लगी, पारसनाथ के पहाड़ के नेचुरल मशीन लगी, अगर ठीक से रखिया। तो भटवा कतरा दलाल, जगड़ा दलाल, बगोदर वाला के दलाल, मांडू वाला के दलाल, डुमरी वाले के दलाल, टुंडी में दलाल। तो यहाँ खातिर जब भोटवा दलाल टूटते घर आएगा, ऐला कि नहीं सवाल भी करे आपको, सेहा खातिर बोल लियो कि अखिया लाल करे आपको, झगड़ा से झगड़ा भोटवा करवाब और से सवाल करे तो ओकरा पूछे आप तो अखिया लाल करके कि भोटवा हम कहे दिली। क्योंकि बहुत भारी संख्या में प्रवासी मजदूर भाई सब यहाँ रहा है, तो तोहनी के भी सवाल करे, सवाल के साथ साथ बवाल करे आपको, क्योंकि अगर आज अगर सवाल नहीं करवा तो आने वाला पीढ़ी सवाल करे योग्य नहीं रहते। आज तोहनी के सवाल करे तो कि तुम्हें किस अधिकार के साथ मतदान करने हैं, आज तो सवाल करे तो सवाल अगर आज नहीं करता तो आने वाला पीढ़ी तो सवाल करे की स्थिति में नहीं रहती। लेकिन एक बात रखना, हम तो रिक्वेस्ट करो, हम आग्रह करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग नया लीडर हैं, आप लोग बहुत ज्यादा फूल में बर्बाद कर दिए पैसा। नहीं, हम लोग नया लीडर हैं,
आपका घर का बच्चा है, इतना आप लोग के दो पैसा है, आप बिल्कुल हमारे पे एकदम खर्चा मत कीजिए। ये फूल आप अपने पास रखिए, 24 में धूल उड़ाएंगे झारखंड में। बिल्कुल तुहनी की सोचाई कि नहीं टाइगर आए है तो मांस भात कर देखी, अरे भाई थोड़ी मार भात दियो, थोड़ी मार भात दियो, भूया में सुनबे, तोनी ना सुनते कहीं सुनबे, कोनो दिक्कत ना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ अलग ना सोचियो, आखिर हमने के इतना प्यार मिले तबे नहीं हम तक लिए, ये तबे नहीं लिए तो फिर